इम्यूटेबल, और यहाँ पे मेथड का नाम ले लिया मॉडिफाई और इसके अंदर लिख दिया इंट id। अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक कोड लिखा कि पहले ये चेक करे कि दिस डॉट id डबल इक्वल है id के, डबल इक्वल है इसके। तो उस केस में क्या करे, अगर ये इक्वल होगा ये उसमें कुछ चेंज ना करे, ये उसी को रिटर्न कर दे। इसको इसने रिटर्न कर दिया, ओके। अगर ऐसा नहीं है तब क्या कर दे, ये रिटर्न कर दे। ब्रैकेट में क्यों लिखा है इन्होंने, न्यू टेस्ट। ओके, सो इन्होंने नया ऑब्जेक्ट बनाया और इस केस में इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ओके। अब नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट इट, अब इसको टेस्ट करते हैं, ओके। सो अगर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं my immutable m1 is equal to new my immutable, ओके, ऐसा लिखा है इसमें, और मान लीजिए यहाँ पे पास कर दिया 10, गाइस व्हाट विल हैपन, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, राइट, वन एक ऑब्जेक्ट विल क्रिएट। एंड अब इसमें क्या किया, सेकेंड ऑब्जेक्ट भी बना लिया इन्होंने, my immutable m2 is equal to new my immutable, और यहाँ पे लिख दिया 100। तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया my immutable m3 is equal to new immutable, और यहाँ पे लिख दिया इन्होंने क्या 10। फिर से सेम कंटेंट के साथ में फिर से ऑब्जेक्ट बनाया, ओके। ओके, सो वेल, अब यहाँ पे मान लो हम इसको कॉल करते हैं, एक्चुअल में कॉल तो हमें इसको करना है मॉडिफाई मेथड को, ओके। वी हैव टू कॉल दिस मॉडिफाई मेथड m1 डॉट मॉडिफाई। अगर इसमें 10 पास कर दिया, वी आर पासिंग द 10, टेल मी गाइस व्हाट विल हैपन, मॉडिफाई मेथड कॉल होगा, आईडी के अंदर 10 आ जाएगा। इन केस ऑफ वो चेक करेगा दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी। सो आप बताइए, जो आईडी पहले से दिस डॉट आईडी मतलब करंट के अंदर जो आईडी है उसमें भी क्या है 10 ही है, और जो हम कॉल कर रहे हैं उस आईडी में जो क्या पास कर रहे हैं उसमें भी 10 है। दोनों के नहीं, ओवरराइड क्यों हो जाएगा, ओवरराइड कहाँ कर रहे हैं हम लोग, दोनों के आईडी को आपस में चेक कर रहे हैं ना, वी आर चेकिंग इट, बोथ आईडी वी आर चेकिंग, ओके। तो जब दोनों आईडी आपस में चेक सेम है, उस केस में क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कर देगा, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। आप पहले ये बताइए मॉडिफाई मेथड क्या कर रहा है, आप में से कोई बता सकते हैं मॉडिफाई मेथड क्या कर रहा है, व्हाट इट इज डूइंग। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो हाँ देखो, चेकिंग तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, मैंने इसका काम है, इसके लेफ्ट में देखो इसका टाइप क्या है, माई इम्यूटेबल, मतलब माई इम्यूटेबल का ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करके आपको देगा, मेन जो इसका टास्क है, ओके। चेकिंग इज वन ऑफ वे कि इसके अंदर एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, इट्स फाइन, बट मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो लेफ्ट में लिखा हुआ है कि क्या देगा आपको रिटर्न करके, व्हाट इट विल गिव, बताइए क्या रिटर्न करके देगा आपको ये,
माय इम्यूटेबल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके आपको देने वाला है। ओके, सो अब नाउ लेट मी, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ M4 इक्वल टू, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट देगा ना इसका, राइट, दिस विल गिव द ऑब्जेक्ट ऑफ इट। ओके, तो अब बताइए नया ऑब्जेक्ट बना के देगा। अब मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 27 पे इसको कॉल किया है, 10 इसके अंदर पास कर दिया है, तो ये नया ऑब्जेक्ट बना के देगा या ये उसी को रिटर्न कर देगा? उसी को रिटर्न करेगा सर, क्योंकि जो पहले से करंट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, वो उसमें क्या पड़ा हुआ है, 10 ही है, तो ये इसी को रिटर्न कर देगा। अगर कंटेंट डिफरेंट हो जाते, मान ली मैंने यहाँ से 50 दे दिया, इसमें क्या करेगा, लाइन नंबर 15 पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स। लाइन नंबर 15 पे ये क्या करेगा, नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और इसको आपको दे देगा, दिस विल गिव द न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, तो मेन, हालांकि ये तो हम लोग इसकी जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं कि इम्यूटेबल का मेन क्यों बना रहे हैं हम इम्यूटेबल, की एग्जिस्टिंग में कुछ ये चेंज न कर पाए हम लोग। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग में आपको चेंज करोगे नया बना देगा, या नया कंटेंट आया तो नया बनाएगा, सेम कंटेंट आया तो ये नया नहीं बनाएगा, इसमें कोई पहले से ही ऑब्जेक्ट बना होगा वो उसी को रिटर्न कर देगा विद द सेम कंटेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो आप इसमें, ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इसका मेन बिहेवियर क्या है। हाउ क्रिएट कस्टम इम्यूटेबल इन जावा, जावा में खुद की इम्यूटेबल हम कैसे बनाएंगे, तो वी हैव टू फॉलो सम सर्टेन रूल्स, कुछ हमें पॉइंट ध्यान रखने होंगे। अगर खुद की इम्यूटेबल बनानी है, वी हैव टू रिमेम्बर समथिंग। ओके, सो लेट मी टेल यू कि आपको क्या करना होगा। ये बोल रहे हैं हाउ टू क्रिएट इम्यूटेबल क्लास इन जावा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। Immutable class in Java means that once object is created, we cannot change its content. एक बार ऑब्जेक्ट बना दिया, आप उसके कंटेंट में कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। इन जावा ऑल द रैपर क्लास, जैसे इंटीजर है, बूलियन है, बाइट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, डबल है, ये सारी आपकी इम्यूटेबल क्लास। वी कैन क्रिएट, हम खुद की भी इम्यूटेबल क्लास बना सकते हैं। सो प्रायर टू गोइंग अहेड टू गो थ्रू characteristic of immutability in order to have good understanding while implementing the same following are the requirement। ये बोल रहे हैं क्लास मस्ट बी डिक्लेयर एज फाइनल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ध्यान से समझो। जब भी आपको इम्यूटेबल बनाना है, क्लास क्या होनी चाहिए, फाइनल। सो द चाइल्ड क्लास कांट बी, फाइनल क्यों बनाते हैं क्लास को, जिससे उसकी कोई चाइल्ड क्लास ना बना पाए, जिससे उसकी कोई चाइल्ड क्लास क्रिएट ना कर पाए। ओके, डेटा मेंबर इन अ क्लास मस्ट बी डिक्लेयर प्राइवेट। डेटा मेंबर मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल है वो आपके प्राइवेट होना चाहिए, सो बाहर से कोई उनको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। डेटा मेंबर इन अ क्लास मस्ट बी डिक्लेयर एज फाइनल, और वो फाइनल भी होने चाहिए, सो उनको वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ इट आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद उनकी वैल्यू हम चेंज ना कर पाए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑल द फील्ड परफॉर्मिंग डीप कॉपी, और ये जो मेंबर्स क्रिएट की हैं प्राइवेट फाइनल, इनको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करना चाहिए विद ऑल परफॉर्म फील्ड डीप कॉपी, शैलो कॉपी नहीं, डीप कॉपी के थ्रू इनको इनिशियलाइजेशन करना चाहिए। सो द डेटा मेंबर कांट बी मॉडिफाई विद एन ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम उसको मॉडिफिकेशन न कर पाए। डीप कॉपी ऑफ object should be performed in getter methods to return a copy rather than the returning the actual object reference। डीप कॉपी का मतलब है कि गेटर मेथड से उसकी कॉपी रिटर्न कर दो, एक्चुअल ऑब्जेक्ट रिटर्न ना करो उसका। इस पे हम लोग बात करेंगे अभी कि ये बेसिकली क्या, एक अगर डीप कॉपी नहीं करेंगे तो हमारा इम्यूटेबिलिटी ब्रेक हो जाएगी। देयर शुड बी नो, इसमें सेटर मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं देना है।
अदरवाइज सेट कर दिया तो मॉडिफाई हो जाएगा, तो सेटर को इसमें देना ही नहीं है। एंड इन सिंपलर टर्म्स देयर शुड बी नो ऑप्शन टू चेंज। हमें इस तरीके से क्लास डिजाइन करनी है कि उसको कोई चेंज ना कर पाए, उसके वेरिएबल में चेंज हो पा रहा है इसका मतलब इम्यूटेबिलिटी ब्रेक हो रही है आपकी। सो वी शुड राइट कोड इन दिस वे। स्टूडेंट एक क्लास ली इन्होंने और क्लास को क्या बनाया, एक बार ध्यान से समझो, क्या बनाया क्लास को, फाइनल। फाइनल इसलिए बनाया क्योंकि इसको कोई चाइल्ड क्लास ना बना पाए, और चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट, आई मीन चेंज, उससे वैल्यू चेंज कर सकते हैं उसकी। सो क्लास को बना दिया फाइनल, तो अब इसकी आप चाइल्ड नहीं बना सकते, एक मॉडिफिकेशन तो यहाँ रोक दिया इसको। दूसरा जो प्रॉपर्टी है नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर और ये मैप टाइप का मेटा डेटा इन्होंने ले लिया, कलेक्शन में जो मैप हमने पढ़ा था। और आप देखिए इनको भी इन्होंने क्या लिया, प्राइवेट फाइनल प्राइवेट फाइनल प्राइवेट फाइनल। तो इनको वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करेंगे, थ्रू दी कंस्ट्रक्टर। आप देखो स्टूडेंट नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया इन्होंने, इसमें लिखा है स्ट्रिंग नेम इंट रजिस्ट्रेशन नंबर और मैप इन्होंने मेटा डेटा ले लिया। अब इनको ध्यान से समझो, इन्होंने डीप कॉपी की कैसे, हाउ दे डिड द डीप कॉपी, इसमें इन्होंने डीप कॉपी कैसे की है वो देखते हैं हम लोग। और डीप कॉपी की किस फील्ड के लिए जरूरत है, स्ट्रिंग तो पहले से ही इम्यूटेबल है, इसको कुछ नहीं करना हम लोगों को, सिंपल दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, इसमें कुछ नहीं करना। नेम इंट रजिस्ट्रेशन नंबर में भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रिमिटिव है, इसके आप पास कोई मेथड थोड़ी है तो इसमें आपको चेंज कर लोगे। तो इसको भी लिख दिया दिस डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आप देखिए कि मैप एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, आप इसके पुट मेथड को यूज कर सकते हो। ओके, क्या कर सकते हो आप इसमें, पुट। आपने इसको मान लिया, देखिए सबके क्या दिए इन्होंने, गेटर दिए हुए हैं, गेट दिया हुआ है, किसी का भी सेट नहीं दिया होगा, ये गेट दिया हुआ है, गेट मेटा डेटा दिया हुआ है। मैप के केस में देखिए इसको इम्यूटेबिलिटी से बचने के लिए एक तो कंस्ट्रक्टर के अंदर इन्होंने क्या किया, डीप कॉपी किया हुआ है। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया इन्होंने, फॉर ईच लूप लगाया और इन्होंने इससे क्या किया है, सेट एंट्री, इसका ऑब्जेक्ट बना के, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, फॉर ईच के थ्रू क्या किया है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर से इन्होंने एंट्री डॉट गेट की, एंट्री डॉट गेट वैल्यू, और ये इन्होंने पुट किया है। ओके, और फाइनल जब ये ऑब्जेक्ट इसका बन गया है तो इन्होंने लिखा यहाँ पे इटरेटिंग यूजिंग फॉर ईच का यूज करके इन्होंने इटरेट किया है इसको यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा दिस डॉट मेटा डेटा इज इक्वल टू टेम्प मैप। अब ये तो बात होगी किसकी, कंस्ट्रक्टर की हो गई, ठीक है, कंस्ट्रक्टर की बात होगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने गेटर के अंदर या तो इसकी क्लोन रिटर्न कर दो, या इन्होंने क्या किया, गेटर के अंदर भी इन्होंने क्या लिखा, देखो मैप का ऑब्जेक्ट बनाया है, एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया है, टेम्प मैप ऑब्जेक्ट, और उसको भी उसके थ्रू इटरेट कराया फॉर ईच के थ्रू, और फाइनल उसको यहाँ से रिटर्न कर दिया टेम्प। ओके, अब आप देखिए इन्होंने इसकी टेस्टिंग की है। टेस्टिंग में क्या किया कि जैसे मैप का ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ इसमें वैल्यू ऐड कर दी, 1 और फर्स्ट एंड सेकंड, दो वैल्यू इसमें ऐड कर दी। अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट में ABC चला जाएगा नेम के अंदर, 101 चला जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर, एंड मैप का ऑब्जेक्ट चला जाएगा किसके अंदर, जो इन्होंने एक वेरिएबल लिया था यहाँ पे, क्या नाम है इसका, मेटा डेटा के अंदर मैप चला जाएगा। ओके, कॉलिंग द अबव मेथड 1 2 3 ऑफ क्लास 1 इनसाइड मेन मेथड इन क्लास 2 एंड एग्जीक्यूटिंग द, इन्होंने लिखा s डॉट गेट नेम, s डॉट गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, s डॉट गेट मेटा डेटा, क्योंकि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे इन्होंने इन्हें प्रिंट कराया। ओके, अब कमेंटिंग अनकमेंटिंग बिलो लाइन कंस्ट्रक्टर एरर, इन्होंने क्या किया, मैप डॉट पुट 3 और इन्होंने क्या किया, थर्ड इसमें कर दिया, रिमेन अनचेंज ड्यू टू डीप कॉपी। कंस्ट्रक्टर में इन्होंने ऑलरेडी इसको क्या कर रखा है, डीप कॉपी कर रखा है कंस्ट्रक्टर के अंदर, दे डिड दिस डीप कॉपी। यहाँ पे देखोगे आप,
इन्होंने डीप कॉपी कर रखा कंस्ट्रक्टर के अंदर, इस वजह से इसमें ये क्या करेगा, अनचेंज रहेगा। अदरवाइज क्या करते हैं यहाँ पे, ये बेसिकली रिमेन अनचेंज ड्यू टू डीप कॉपी इन कंस्ट्रक्टर। सो गेट मेटा डेटा करेंगे यहाँ पे, एंड इन्होंने क्या किया है, पुट फोर्थ किया रिमेन अनचेंज टू डीप कॉपी इन गेटर। तो देखिए आप यहाँ पे इवन दो इसमें चेंज कर दिया मैप डॉट पुट, फिर भी इसमें क्या हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। देखो आप यहाँ पे सेकंड, ओके, एंड हियर इज अ थर्ड। तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। सो ये बेसिकली इन्होंने क्या किया, डीप कॉपी दोनों जगह की है इन्होंने। एक तो डीप कॉपी इन्होंने की है कंस्ट्रक्टर के अंदर, एक डीप कॉपी की है इन्होंने कहाँ पे, गेटर के अंदर। सेटर तो देना है ही नहीं। तो रूल क्या बन जाते हैं इसके, कि खुद की कस्टम इम्यूटेबल अगर बनानी है तो एक तो क्लास आपकी फाइनल होनी चाहिए, इसके मेंबर भी प्राइवेट फाइनल होने चाहिए, ओके। प्लस डेटा मेंबर इन क्लास मस्ट बी डिक्लेयर फाइनल एंड वी कांट चेंज, ओके। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनको इनिशियलाइज करना चाहिए विद द डीप कॉपी, ओके। एंड रिटर्न, और हमको इससे जो गेटर मेथड से जो वैल्यू रिटर्न करना चाहिए वो भी डीप कॉपी। डीप कॉपी की जो बात कर रहे हैं वो रेफरेंस वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, बाकी जैसे प्रिमिटिव वैल्यू है इनके लिए डीप कॉपी की जरूरत है नहीं। जैसे स्ट्रिंग हो गया, नेम हो गया, इंट हो गया, है ना, स्ट्रिंग हो गया, इनके लिए डीप कॉपी करने की जरूरत है नहीं। कोई कलेक्शन टाइप की वैल्यू आ जाएगी, उसको डीप कॉपी करना बहुत जरूरी है, ओके। अब हम देखते हैं इसका एक और, हम लोग ब्लॉग ओपन करते हैं तो वहां पे भी कस्टम इम्यूटेबल बनाने के लिए क्या रूल दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे। डिक्लेयर क्लास एज फाइनल सो इट कांट बी एक्सटेंडेड। दूसरा क्या है, मेक ऑल द फील्ड प्राइवेट सो डायरेक्ट एक्सेस इसमें ना रहे। डोंट प्रोवाइड सेटर को अवॉइड करेंगे। प्लस मेक ऑल इम्यूटेबल फील्ड फाइनल बनाना होगा हमें, सो इनको रीअसाइन नहीं कर पाए हम लोग। इनिशियलाइज ऑल फील्ड यूजिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनको परफॉर्मिंग डीप कॉपी के थ्रू इनको इनिशियलाइज कर देंगे। एंड परफॉर्म क्लोनिंग ऑब्जेक्ट इन द गेटर मेथड टू रिटर्न कॉपी रादर देन रिटर्निंग द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। रिटर्न करने के बजाय क्या करना चाहिए, क्लोनिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए, ओके। सो हियर यू कैन सी, यहाँ भी इन्होंने जैसे फाइनल क्लास बनाई है, क्या लिया, इसको प्राइवेट ले लिया, प्राइवेट एंड फाइनल, सॉरी इसको फाइनल ले लिया क्लास को, जिससे इसकी चाइल्ड ना बना पाए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो ऑल फील्ड प्राइवेट फाइनल। अब आप इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, मैप के साथ इशू क्या है, मैप के साथ ये कुछ अलग तरीके से इसको ट्रीट कर रहे हैं। इसको बना तो लिया, देखिए आप यहाँ पे, इसको मैप के केस में क्या है, अकेले प्राइवेट फाइनल से क्या हम कह सकते हैं कि इसमें कोई और वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। आईडी में आप कुछ और नहीं डाल पाओगे क्योंकि ये प्राइवेट फाइनल है सॉरी। नेम में कुछ और नहीं डाल सकते क्योंकि ये फाइनल है। टेस्ट में कुछ और रेफरेंस नहीं डाल सकते, बट टेस्ट का खुद का मेथड है, टेस्ट मैप का पुट मेथड, उससे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी, है ना। ये इसमें बेसिकली प्रॉब्लम है। इसके लिए जरूरत होती है डीप कॉपी की। हियर इट इज रिक्वायर्ड फॉर डीप कॉपी। तो देखिए आप यहाँ पे गेटर सेटर तो लिखना ही नहीं है। रूल क्या है, पहला रूल तो आपको ध्यान रखना है कि क्लास आपकी फाइनल होना चाहिए। सेकंड रूल आपको ध्यान रखना है कि आपको सेटर इंप्लीमेंटेशन नहीं देना, ओनली गेटर देना। इन्होंने क्या किया यहाँ पे, गेटर के अंदर से गेट टेस्ट मैप के अंदर से इन्होंने टेस्ट की फील्ड को इनको ऐसे रिटर्न करना चाहिए जैसे इन्होंने किया हुआ है। हाँ, और रिटर्न नेम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, ये रिटर्न क्या लिख देते, टेस्ट मैप। और रिटर्न टेस्ट मैप लिखने के बजाय इन्होंने लिखा टेस्ट मैप डॉट क्लोन मेथड कॉल किया। तो क्लोन करेगा क्या, व्हाट दिस क्लोन इज डूइंग,
क्लोन क्या करेगा, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, तो इसके एक्चुअल ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, गेटर मेथड के अंदर से ही क्या रिटर्न कर दिया है, क्लोन, डुप्लीकेट कॉपी रिटर्न कर दिया। एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको रिटर्न कर दिया यहाँ से, क्योंकि देयर में भी अ चांस कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जब वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन ही कर पाए। ओके, तो आपको खुद की इम्यूटेबल बनाने के लिए, कस्टम इम्यूटेबल बनाने के लिए वी हैव टू फॉलो दीज रूल। दीज आर द सर रूल व्हिच वी नीड टू इम्यूटेबल फॉलो। का कोई वैसा एग्जांपल है डेली बेस में जो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए, कोई केस ऐसा कोई? इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मेन 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 पर्पज क्या है, फिर हम लोग आगे उस पर बात करेंगे। सर किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइनल करना जिससे कि वो चेंज ना हो पाए, अनचेंजेबल हो। अनचेंज रहे, राइट, जैसे स्ट्रिंग का है, तो मेमोरी लेवल पे है इसका बिहेवियर, इस लेवल पे है, मेमोरी लेवल पे मेमोरी। बिहेवियर है। आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा कि आप नॉर्मल ऐसे करोगे तो आपका नॉर्मल क्लास की तरह ही होगा, उसमें कोई आप, अगर आप नॉर्मल जैसे आप देखोगे तो आपका नॉर्मल क्लास की तरह ट्रीट होगा, लेकिन ये मेमोरी में जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा, अगर उसमें कुछ चेंज करें तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, अगर वो एग्जिस्टिंग में कुछ चेंज अलाउ ना करे। ओके, उसके लिए बेसिकली हमें एक क्लास डिजाइन करनी होती है। जैसे हम सिंगलटन में क्लास को डिजाइन कर रहे हैं कि इस तरीके से कि उसका सिंगल ऑब्जेक्ट ही बने, ऐसे इम्यूटेबल में हम लोग इस तरीके से क्लास को डिजाइन कर रहे हैं कि उसके कंटेंट में चेंज ना हो, एग्जिस्टिंग कंटेंट में कुछ भी चेंज ना हो। बट प्रॉब्लम क्या हो गई इसके केस में, अगर इसमें क्या होता है कि सिंपल इसका रूल था कि क्लास को फाइनल बना दो, प्रॉपर्टी प्राइवेट फाइनल ले लो, गेटर इंप्लीमेंटेशन दे दो, सेटर को अवॉइड कर दो। डीप कॉपी कहां से आ गई इसमें, डीप कॉपी इसलिए आ गई कि अगर आप इसको देखोगे, आई डोंट नो आप लोगों ने इस चीज में, यू डिड नॉट आस्क द क्वेश्चंस आल्सो, सर तो यहाँ इसका पे हम मतलब कि देखते हैं एक, वैसा समझ नहीं आ पा रहा, डेली बेस में एग्जांपल कोई? यहाँ पे देखो आप पहले तो, अभी आते हैं डेली बेस में। डेली बेस से क्या मतलब है आपका, डेली बेस में जैसे हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो उसमें कैसा इसका इम्प्लीमेंट है, इस इम्यूटेबल का किस तरीके से मतलब इसका इम्प्लीमेंट करेंगे? अब जैसे एक सर हम मिनट एक्सेल एक में मिनट यूज आपके करते क्वेश्चन पे हैं। आते हैं हम लोग, एक मिनट आपके क्वेश्चन पे आते हैं। पहले आप ये समझो यहाँ पे कि हम ये जो फील्ड में एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं हम लोग, राइट। आपने यहाँ पे लिखा इंट फाइनल, फाइनल इंट आईडी इक्वल टू, आपने लिखा 10, अब मैं इस आईडी इक्वल टू 20 लिख सकता हूँ क्या, ये सर लिख तो सकते हैं। नहीं सर, हमने यार यूज नहीं करा ना यहाँ पर कोई भी। प्रेम। नहीं लिख सकते क्योंकि सर अपन ने फाइनल बना दिए ना, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये सर आईडी को हमने क्या कर लिया, फाइनल कर दिया। 10 फाइनल कर दिया, ठीक है, तो इसमें कुछ और हम असाइन नहीं कर सकते। इसको यहाँ देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे ले लिया फाइनल इंट आईडी इक्वल टू 10, अब अगर आईडी इक्वल टू आप 20 लिखोगे तो ये अलाउ नहीं करेगा। गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, अगर फाइनल हटा देंगे तो चेंज कर पा रहे हैं हम लोग। ओके, अगर अब इस आईडी यस सर। की वैल्यू आप अब यहाँ पे अब प्रिंट कराओगे तो क्या करेगा ये, क्या वैल्यू आएगी इसकी, 20 20 क्योंकि लास्ट में ही अपडेट हुई है। लेकिन अगर इसको आप फाइनल कर देते तो
तो फाइनल से ही, फाइनल कीवर्ड से ही हमारा बिहेवियर क्या हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है, इम्यूटेबल फिक्स हो जा रहा है कि वो एग्जिस्टिंग में इट इज नॉट अलाउइंग टू चेंज। ओके, क्योंकि इसमें अभी क्या पड़ा हुआ है 10, वी आर नॉट चेंजिंग इट। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है, array list, list is equal to array list, कंट्रोल शिफ्ट ओ। अब आप बताइए, हम इसको बना लेते हैं, लेट्स वी कैन क्रिएट, लेट्स वी कैन क्रिएट, फाइनल कर दिया इसको, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ एडिट। ओके, तो मैंने इसको फाइनल कर दिया। अब अगर मैं ये चाहूँ, लिस्ट मेरे पास वेरिएबल है, इसमें मैं दोबारा से एरे लिस्ट करके ऑब्जेक्ट बना के डालना चाहूँ तो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू पुट दी वैल्यू। बताइए आप, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इसमें? कोई दूसरा रेफरेंस, दूसरा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसमें क्यों स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ? Why I'm not able to do? Anyone can tell? ड्यू टू फाइनल कीवर्ड। ड्यू टू द फाइनल कीवर्ड की वजह से मैं इसमें दूसरा रेफरेंस इसमें ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? बट प्रॉब्लम क्या है, चलिए ये मैं ऐड तो इसमें नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डॉट ऐड मेथड करके और यहाँ से मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, राइट? मतलब अभी भी इसका ऐड मेथड पे मेरे पास कंट्रोल थोड़ी है। इसमें कैसे करूं कि मैं ऐड भी इसमें नया नहीं कर पाऊं, नया इसमें ऐड नहीं कर पाऊं, या मैप है तो मैं इसमें पुट नहीं कर पाऊं। ओके, क्योंकि रेफरेंस के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल को रखना। प्रिमिटिव के केस में तो मालूम है आप कुछ और इसमें असाइन नहीं कर सकते, रेफरेंस के केस में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन नहीं कर सकते, बट रेफरेंस के केस में इवन दो इट इज फाइनल, अभी भी वैल्यू हम इसमें ऐड कर पा रहे हैं। कोई नया ऑब्जेक्ट बना के वो भी हम इसमें ऐड कर पाएंगे। तो इसके ऐड के बिहेवियर को ब्रेक कर दे रहा है इसका इम्यूटेबिलिटी। ऐड से के बिहेवियर से क्या हो जा रहा है, इम्यूटेबिलिटी ब्रेक हो जा रही है। ओके, सो इसमें यहाँ पे समझना होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, अगर हम ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, और हमने ये लिखा तो हमें मालूम है, वी नो दिस, वी नो दिस कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होगा, हीप के अंदर क्रिएट होगा। ओके, और मान लीजिए इस क्लास के अंदर यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं कि इंट आईडी है इसके अंदर, स्ट्रिंग नेम है इसके अंदर। जब मैं कुछ वैल्यू नहीं दे रहा हूं तो इसमें क्या हो गया, वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका आईडी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार बताइए आप लोग। 0, और नेम का वैल्यू क्या आ जाएगा, नल। नल। ठीक है। आप लोग देख पा रहे डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। अगर मैं इसके अंदर सेटर गेटर है तो मैं क्या करूंगा, टेस्ट डॉट सेट आईडी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 101। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 101। तो इसके एग्जिस्टिंग कंटेंट में अभी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, बताइए आप। चेंज हो पा रहा है, चेंज हो रहा हो है। गया। अगर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टेस्ट डॉट सेट नेम, तो यहाँ पे लिख दिया आजोल, अभी इसके अंदर
नेम की वैल्यू क्या थी इसमें, नल और ये नल हट के क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, कागज। इसके लिए सबसे पहला जो इम्यूटेबल का रूल है कि ये सेटर ही नहीं देना है आपको अपनी क्लास में। क्या नहीं देना है, इसको देना ही नहीं है। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको नहीं दोगे, इट्स ओके। आपने कोई यहाँ पे कलेक्शन टाइप का ले लिया या लिस्ट टाइप की वैल्यू ले ली, यहाँ पे लिस्ट इस टाइप से वैल्यू ले ली, आप इसमें दूसरा रेफरेंस तो ऐड नहीं कर पाओगे, बट इसका खुद का मेथड है ऐड, उसको थोड़ी रिमूव कर दोगे आप, उससे प्रॉब्लम, उससे कंटेंट चेंज हो जाएंगे आपके, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रेफरेंस वेरिएबल को इम्यूटेबिलिटी कैसे हम लोग उसकी सेव कर सकते हैं। कि रेफरेंस वेरिएबल के केस में यहाँ पे मैं ए भी तो ले सकता हूँ, एड्रेस ले लिया हमने। अब आपने यहाँ पे इसका मान लीजिए गेटर दे दिया, यू हैव गिवन दी गेटर हियर, सेटर आपने यहाँ इसका अवॉइड कर दिया। अब एड्रेस अपने आप में कोई क्लास है, इसका खुद की क्लास में सेटर गेटर दिए हुए हैं, तब क्या करोगे आप, इसका इस एड्रेस का बेसिकली है ना सेटर है वो कॉल कर लिया और उससे मॉडिफाई कर दी फील्ड, तो इम्यूटेबिलिटी क्या होगी आपकी, ब्रेक हो रही है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ये क्या बोल रहे हैं आपसे, इम्यूटेबल का मेन क्यों कर रहे हैं हम, क्यों बना रहे हैं इम्यूटेबल, व्हाई वी आर क्रिएटिंग इम्यूटेबल, टू मेकिंग द क्लास एज इम्यूटेबल मीन्स कि उसके कंटेंट में कोई चेंज ना कर पाए। अगर आप कंटेंट में चेंज करोगे तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, और कंटेंट में चेंज नहीं होगा, आई मीन कंटेंट अगर सेम हुए तो फिर वो उसी ऑब्जेक्ट को इवन दो आपने दूसरा बनाया फिर भी वो उसी को पॉइंट करेगा। इससे हो क्या रहा है, आप मेमोरी मैनेज कर रहे हो, सिक्योरिटी अचीव कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मेमोरी मैनेज कर रहे हो, सिक्योरिटी अचीव कर रहे हो। ओके, तो सिक्योरिटी कैसे अचीव कर रहे हैं आपके इसमें, हाउ वी आर अचीविंग द सिक्योरिटी, कंटेंट में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है। ओके, आपने पासवर्ड ले लिया तो पासवर्ड आपका फिक्स हो गया, आपने अगर स्ट्रिंग टाइप का पासवर्ड ले लिया, अब स्ट्रिंग आपको मेक श्योर करता है कि इसके कंटेंट में आपको चेंज नहीं कर पाओगे, एग्जिस्टिंग कंटेंट में आप कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर पाओगे। तो एक हीप का बिहेवियर कैसा होता है, एक बार बताइए आप मुझे, व्हाट टाइप्स ऑफ बिहेवियर ऑफ हीप। अच्छा हीप छोड़िए, आप बताइए इंस्टेंस वेरिएबल का बिहेवियर कैसा होता है, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट कंपनी में जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय है उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हो, राइट। और उनका क्या हो रहा है, हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जा रहा है, वैल्यू अलग अलग हो रही है। और आप चाहो कि आपकी आज ईमेल आईडी ये है कोई abc@gmail.com, टुडे यू डू हैव द ईमेल आईडी abc@gmail.com, एंड कल आपने बोला कि इसको XYZ कर दो, अपडेट करना है। सो आप क्या यूज करोगे, सेटर मेथड यूज करोगे, राइट। आपने लिखा इसमें XYZ, आप ऐसे ही तो लिखोगे, आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे s.set email और यहाँ पे लिख दोगे आप। ओके, अब मान लीजिए मैं test1 में test2 में चेंज करना चाहता हूँ, test2 ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अभी ABC था, मैंने यहाँ पे लिख दिया xyz.gmail.com। ये एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को क्या कर पा रहे हैं हम लोग, चेंज कर पा रहे हैं, कंटेंट उसके चेंज कर पा रहे हैं, कंटेंट चेंज कर पा रहे हैं, तो फिर सिक्योरिटी कहाँ रही। ओके, तो ये सिक्योरिटी, तो एक मेमोरी इन्होंने ऐसी दी है, दे हैव गिवन वन ऑफ मेमोरी जिसको बोला जाता है SCP, जो ऑब्जेक्ट SCP में बनेगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बनेगा,
मेक श्योर करेगा कि उसमें आपका चेंजेस नहीं होगा। अब आप अपनी क्लास को किस तरीके से लिखोगे कि उसका ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हो, एससीपी में, और उसके कंटेंट में कुछ भी मॉडिफिकेशन हम ना कर पाए। इस तरीके से हमें उसको लिखना है कि कंटेंट में उसका मॉडिफिकेशन ना हो। ओके, तो जो कंटेंट के मॉडिफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स दिए हुए हैं। क्लास को फाइनल बना दो आप, प्रॉपर्टी मेक प्राइवेट एंड फाइनल, सेटर मेथड का इंप्लीमेंटेशन आपको देना ही नहीं है, मेक ऑल फील्ड इम्यूटेबल, उनको फाइनल बना दो आप। फाइनल अकेला सफिशिएंट नहीं है किसी फील्ड को इम्यूटेबल बनाने के लिए। सफिशिएंट क्यों नहीं है बताइए आप लोग? क्योंकि प्रिमिटिव वैल्यू को फाइनल बनाओगे तो ये मेक श्योर करेगा आप इसमें चेंज नहीं कर पाओगे। रेफरेंस वेरिएबल में कोई गारंटी नहीं है, आप दूसरा रेफरेंस ऐड नहीं कर पाओगे, उसके एग्जिस्टिंग जो मेथड है उसके अंदर ऐड है, पुट है, डिलीट है, उनसे उसका बिहेवियर चेंज कर लोगे आप, उससे मॉडिफाई कर दोगे। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इन्होंने कहा कि आप इसमें डीप कॉपी करिए, मतलब डुप्लीकेट आप दे दीजिए इनको, तो चेंज होगा वो डुप्लीकेट में होगा, ना कि एक्चुअल में। ओके, सो वो डुप्लीकेट बनाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, डीप कॉपी कर रहे हैं इसके अंदर। व्हाट दे आर डूइंग, डीप कॉपी, दे आर परफॉर्मिंग। यहां से तो इन्होंने चूंकि क्लोन मेथड ही रिटर्न कर दिया। अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, आई विल शो यू, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने गेटर के अंदर से इन्होंने क्लोन रिटर्न कर दिया। सिंपली दे आर रिटर्निंग द क्लोन। और कंस्ट्रक्टर के अंदर से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना के उसको रिटर्न कर दिया। ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को इटरेट कराया, फाइनली एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना के उन्होंने डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना के और यहाँ पे एक टेम्प करके यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। दिस इज नथिंग कॉल्ड इम्यूटेबल। आपसे कोड भी लिखवा लिया जाता, दे कैन गिव टू यू द कोड कि राइट अ कोड। सो इसको आप साइड में रख दीजिए। पहले तो उनको नॉर्मली बताइए आप, आपने एक इंट आईडी ले लिया और स्ट्रिंग नेम ले लिया। इस केस में क्लास को फाइनल बना दो, प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट फाइनल ले लो और सेटर को अवॉइड करके गेटर का इंप्लीमेंटेशन दे दो। देन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन 100% यही होगा, यहाँ पे या तो कोई एरे लिस्ट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल ले लेंगे, एड्रेस टाइप से ले लेंगे, बोला इसको इम्यूटेबल बना के दिखाओ। देन वी हैव टू डू द थिंग्स लाइक दिस कि आप गेटर के अंदर से क्लोन रिटर्न कर दो। ओके, सो आई मीन दिस इज अ वे टू क्रिएट द इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मेन मकसद क्या है, एक बार बताइए आप, मेन इंटेंशन क्या है इम्यूटेबल का? कि इसके कंटेंट में आप कुछ चेंज ना कर पाओ, जो कि हम नॉर्मल के केस में अगर सेटर दे दिया आपने तो आप आसानी से कर पा रहे हो चेंजेस इसमें। इवन तो आप इनको फाइनल बना देते हो, सेटर को इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते हो, आई नो आप नहीं कर पाओगे, बट प्रॉब्लम ये है कि जिसका आप जिस फील्ड, कोई फील्ड आपने अगर रेफरेंस ले ली, इस एरे लिस्ट टाइप की ले ली, इसका तो खुद के भी मेथड है जिनसे के थ्रू हम लोग उसकी वैल्यू को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उससे। यस सर, जैसे हम डॉलर का यूज भी करते हैं एक्सेल में फिक्स करने के लिए किसी मतलब पर्टिकुलर सेल को, तब भी क्या होता है कि वो सेल और चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है किसी फॉर्मूले पे। किसमें, एक्सेल में? एक्सेल में जैसे डॉलर साइन का जब यूज करते हैं किसी भी फॉर्मूले पे, फॉर्मूले के पर्टिकुलर सेल पे, तो ये सेल हमारा फिक्स रहे। तो जैसे अगर आगे फिर फॉर्मूले को ट्रैक करते हैं तो वो जो सेल है जिसको हम चाहते हैं कि ये जो अमाउंट है ये हर किसी सेल में फिक्स रहे और जो इसके परसेंटेज है वो चेंज होते रहे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट लाइफ, तो उस केस में भी क्या होता है कि फिक्स हो जाता है सर। राइट, आप बिल्कुल सही बोल। डॉलर के केस में फिक्स हो जा रहा है। इधर इन्होंने जावा वालों ने दिया है कि फाइनल बना दो, ये डॉलर का काम करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है इसके केस में, फाइनल के केस में प्रॉब्लम क्या है
फाइनल सबको फिक्स नहीं कर पा रहा है, फाइनल अपने आप में फेल हो जा रहा है अगर कोई आपकी वैल्यू ऑब्जेक्ट टाइप की है, जैसे मैप टाइप की है, एरे लिस्ट टाइप की है, डेट टाइप की है, इसमें फाइनल आपका फेल हो जा रहा है। इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, इसके लिए इसको बोल रहे हैं कि आप सेटर का अवॉइड कर दो, गेटर के अंदर से डुप्लीकेट कर दो, डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करके दे दो टू प्रिवेंट इट। ओके, फाइनल तो आपका कुछ इस टाइप का, अगर आपका जो फील्ड बन रहा है वो तो कुछ इस टाइप का बन जा रहा है, आपकी आईडी टाइप की फील्ड हो जाएगी। ओके, कोई प्रिमिटिव टाइप की फील्ड है तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, बट इसमें क्या हो रहा है कि वेरिएबल आ जाना रेफरेंस, वो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उसका खुद के मेथड्स हैं, तो उन मेथड को थोड़ी हम बोल सकते अनफंक्शन कर सकते हैं। तो उसे ओवरकम करने के लिए इन्होंने बोला कि आप इसका क्या बना दीजिए, डुप्लीकेट सेंड कर दीजिए। ओके, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन गाइस? ये जो 4-5 रूल्स है ना, you have to remember these to create the immutable. 1 2 3 4 5 6 rules you have to remember to perform to create the custom immutable. Okay, क्लास को फाइनल बनाओ। अच्छा, अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया, हाइबरनेट में, हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है, ORM मॉड्यूल है, उसमें इम्यूटेबल कैसे बनाओगे? ओके, सो हाइबरनेट में इम्यूटेबल बनाने का एक इन्होंने एनोटेशन दिया हुआ है। इम्यूटेबल इन हाइबरनेट क्लास। ओके, सो इसमें एक एनोटेशन यूज होता है @immutable। ओके, सिंपल एक एनोटेशन लगाओगे आप और उससे आपकी क्लास क्या बन जाएगी, इम्यूटेबल। ओके, सो लाइक दिस वी कैन क्रिएट, मतलब अगर अभी हम लोग हाइबरनेट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, लेट मी सी, इन्होंने क्लास का एग्जांपल तो नहीं दिया है, इम्यूटेबल इन हाइबरनेट। ओके, सो मेन दी क्लास, ये जो दिख रहा है ना, सिंपल इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे @immutable एनोटेशन लगा दिया। अब ये जो एंटिटी क्लास है, मॉडल क्लास आपकी क्या बन गई है, इम्यूटेबल। इसके कंटेंट में कोई चेंज नहीं कर पाएगा। ओके, सो लाइक दिस वी कैन मेक, सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा, क्रिएट योर कस्टम इम्यूटेबल। ओके, सो स्ट्रिंग बफर, इफ द कंटेंट विल चेंज फ्रीक्वेंटली देन इट इज नेवर रिकमेंडेड। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग बफर की। अगर आपके कंटेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं फिर देन इट इज नेवर रिकमेंडेड टू गो टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे थे, आपको याद होगा कि आपको क्या करना है। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपसे बोला आप एक काम करिए, स्ट्रिंग को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, आई एम गिविंग टू द स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग नेम इज या str इज इक्वल टू, मैंने दे दिया इसमें काजोल, काजोल, और ये मैंने इनपुट दिया है, और मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो आउटपुट चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, LOJAK ऐसे चाहिए, उल्टा करना, अपोजिट करना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं और फिर इसमें कॉन्केटिनेशन करते हैं बार बार, राइट, ऐसे ही कुछ करते हैं। तो हम लोगों ने जनरली 2 तरीके देखे हैं, वी हैव सीन द 2 वे। हम जनरली करते क्या है, यहाँ पे व्हाट वी डू, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं, temp इज इक्वल टू, और यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे डाल दिया हमने। ठीक है, अब हम लूप लगाते हैं,
इंट आईडी इज इक्वल टू, आप अब हमें उल्टा करना है इसको, है ना, अपोजिट उससे करना है, पिक करना है, अपोजिट उससे करना है। तो हम लोग हाउ वी कैन डू दैट, इंट आईडी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, str डॉट id, सॉरी I इज इक्वल टू str डॉट लेंथ -1 से वैल्यू पिक करेंगे, एंड I आपका जब तक ग्रेटर देन है 0 से तक ये चलना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 है तब तक ये चलना चाहिए, और उसके बाद इसको I माइनस माइनस ठीक है जी। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग व्हाट वी आर लुकिंग हियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, temp is equal to what we will do guys, temp is equal to temp प्लस क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, str डॉट कैरेट ऑफ I, राइट। तो इसमें क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम आएगा ये, आप देखिए लूप चलाइए, फर्स्ट टाइम क्या होगा, I का जो वैल्यू है वो कितना निकला, 1 2 3 4 5 -1 कितना आया, 4 आया, और 4 आपका ग्रेटर देन इक्वल होता है 0 के, एक मिनट गाइस, ओके। मैं ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ, जो अभी हम कर रहे थे रिवर्स करने का, वी वर मेकिंग द मिस्टेक। तो अभी आप इसमें देखो तो ये 4 ग्रेटर देन है या इक्वल है 0 के, तो ग्रेटर देन है, और इसके अंदर आया, और टेम्प इज इक्वल टू क्या किया, str डॉट कैरेट ऑफ I, कैरेट ऑफ I कितना है गाइस, I की वैल्यू क्या है, 4 है यहाँ पर, 4 है। तो 0 1 2 3 4 पर क्या निकला आपने, L, और L को कुछ नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग से ऐड कर दिया, तो इसने क्या किया यहाँ पे L। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टेम्प इक्वल टू क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, ओके। अब फिर से I माइनस माइनस हुआ, I की वैल्यू 3 होगी, 3 ग्रेटर देन इक्वल 0 है, फिर यहाँ पे आए हम लोग, और यहाँ पे लिखा टेम्प प्लस str डॉट कैरेट ऑफ I, मतलब कितना 3, तो str डॉट कैरेट ऑफ I 3 का मतलब क्या है, O, और O को हमने किसके साथ कॉन्केट किया है, टेम्प के साथ में, तो अब इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, L O। तो आपको दिख रहा है कि बार बार ये प्लस ऑपरेटर हम लोग कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में ही, तो जितने बार ये लूप चलेगा एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में उतने बार चेंजेज होगा, और ये ऑब्जेक्ट कहां पर क्रिएट हो रहा होगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट SCP के अंदर, और पहला ऑब्जेक्ट वहां पे बना होगा क्या, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या बना होगा गाइस, L के केस L, फिर दूसरा क्या बना होगा LO, तीसरा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा LOJ, चौथा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा LOJ, और फिर क्या है आगे A, पांचवा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा LOJ A एंड K। आपको दिख रहा है स्ट्रिंग के अंदर कितने सारे ऑब्जेक्ट बना दिए आपने SCP के अंदर। मेकिंग दी मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन SCP इज अ गुड थिंग और बैड, कहीं भी ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाना इज नॉट अ गुड थिंग, ओके। सो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ना, तो आई डोंट नो, इंटरव्यूअर आपको बहुत फ्रिक्वेंटली आपको ये देता है क्वेश्चन कि आप स्ट्रिंग को रिवर्स करिए, उल्टा कर दीजिए, ओके। लेकिन अगर उसने बोला कि अगर ये वाला सिनेरियो उठा दिया ना उसने, मेमोरी वाला, तो वी विल स्टक, यार अब क्या करना होगा इस केस में, व्हाट वी हैव टू डू, ओके। सो यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, ये बोल रहे हैं इफ द कंटेंट विल चेंज फ्रिक्वेंटली,
अगर आपके कंटेंट फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, मतलब बार बार चेंज हो रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं इट इज नेवर रिकमेंडेड टू गो फॉर स्ट्रिंग, तो हमें स्ट्रिंग यूज नहीं करना है। बिकॉज फॉर एवरी चेंजेस कंपल्सरी अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। कुछ भी चेंज करोगे नया ऑब्जेक्ट बनेगा। दिस इज अ बिग हेडेक विद स्ट्रिंग। टू हैंडल दिस रिक्वायरमेंट कंपल्सरी वी शुड गो फॉर स्ट्रिंग बफर। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? स्ट्रिंग बफर, वेयर ऑल चेंजेस विल बी परफॉर्म्ड इन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट। नया ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय ये क्या होंगे? एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में ही चेंज होगा। इन्होंने कहा कि स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, क्रिएट ए एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी 16 कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसका ये स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। वंस स्ट्रिंग बफर रीच मैक्स कैपेसिटी को रीच करेगा, इट विल क्रिएट, ये नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो इसका मतलब ये ग्रोएबल भी है। करंट कैपेसिटी प्लस 1 इंटू 2, तो 17 फिर इंटू 2 कर दो, 34 की एक और स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। सो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, स्ट्रिंग बफर और इसमें इन्होंने क्या किया, अपेंड किया। उसमें प्लस ऑपरेटर आई डोंट नो यूज होगा, लेकिन इन्होंने एक मेथड ही दे दिया अपेंड, और स्ट्रिंग वालों ने दिया कॉनकैट मेथड। सो आपका मान लीजिए पहले आपने स्ट्रिंग बनाया, इसमें ये कुछ स्ट्रिंग ऐड किया और इसकी कैपेसिटी क्या है 16। तो जैसे ही इन्होंने एक कैरेक्टर और ऐड किया, इसकी कैपेसिटी होगी 34, मतलब 16 से जैसे ही ज़्यादा हुई। सो स्ट्रिंग इनिशियल कैपेसिटी भी पास करके ऑब्जेक्ट बना सकते हो। स्ट्रिंग बफर के बहुत सारे कंस्ट्रक्टर दिए हुए इन्होंने, स्ट्रिंग पास करके भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। तो जनरली आपको जैसे ऐसे देते हैं ना ये लोग, आप बोलेंगे स्ट्रिंग को रिवर्स कर दीजिए। इन्होंने कहा स्ट्रिंग को रिवर्स करो ऑप्टिमाइजेशन वे में, इस स्ट्रिंग को रिवर्स करो। तो एक तो तरीका ये था कि हमने ये कर दिया, और लास्ट में हम क्या करते हैं यहाँ पे हम टेम्प को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है गाइस। जो हमने अभी स्ट्रिंग को रिवर्स किया है, इज इट अ गुड थिंग? ये तरीका ठीक है गाइस? नो, क्योंकि इसमें कितने सारे ऑब्जेक्ट बना दिए हमने बेफिजूल में इसके अंदर। अब इंटरव्यूअर इतना जल्दी में रहता है ना, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें पूछनी है आपको, तो इस वाले फेज को ना वो फिर बोलता है रहने दो आप, ठीक है आपने सही बनाया, इट्स ओके एंड वी विल मूव ऑन, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में तो हमने इसमें गड़बड़ कर दिया ना, राइट। इसके लिए बोल रहे हैं कि आप स्ट्रिंग की जगह क्या यूज करना चाहिए? स्ट्रिंग बफर यूज करना चाहिए। वी शुड यूज स्ट्रिंग बफर। और जनरली हम लोग एक इसमें बोल रहे हैं, जब वो बोलता है आप यहाँ, लेकिन इसका मेन इंटेंशन ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। इंटरव्यू का मेन फोकस ये नहीं है कि मेमोरी कितना ले रहा है, वो मेन नहीं है। वो देख रहा है आपका यहाँ पे आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, आपके दिमाग में लॉजिक क्रिएट हो रहा है, आप ये लूप चला पा रहे हो, आप इसको समझ पा रहे हो कि ये कैसे कैसे कॉन्केटिनेशन कर रहा है। इस स्ट्रिंग से आप कैसे कैरेक्टर को यहाँ से पिक कर रहे हो, आपने इस एल को पिक किया, फिर उसको अपेंड किया, फिर ओ को किया, एल के साथ अपेंड किया, जे को पिक किया, इसके साथ अपेंड किया, रिमेनिंग ऐसे आप करते जा रहे हो। तो यहाँ उसका मेन फोकस क्या है? आपका लॉजिक चेक करना। ऑप्टिमाइजेशन उसका अभी इंटेंशन नहीं होगा, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। ओके, तो जब आपके कंटेंट फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हो तो स्ट्रिंग आपको इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आपको स्ट्रिंग यूज करना चाहिए। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसके एग्जिस्टिंग कंटेंट में कुछ चेंज ना कोई कर पाए, तो फिर स्ट्रिंग ही यूज करना है उस केस में। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन आया? स्ट्रिंग बफर। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं, जैसे लेंथ है, कैपेसिटी है, कैरेट है, बहुत सारे मेथड इसके अंदर, अपेंड मेथड है। ओके, देयर आर सम इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर। ओके, बट स्ट्रिंग बफर के केस में ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि स्ट्रिंग बफर का भी साथ में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर आया। एक बार देखते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट मी कम हियर एंड शो यू स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग
बफर, और यहाँ पे अगर हम ये पास कर दें ना, कौन सा था, str, ओके। और अगर इसको हम यहाँ पे लिख दें sb डॉट रिवर्स, सी इसने भी रिवर्स कर दिया, दिस इज ऑल्सो डूइंग द रिवर्स, और इसके लिए हमने ये कोड भी लिखा है यहाँ पे। इसलिए इंटरव्यूअर मना करता कोई भी बिल्ट इन मेथड यूज नहीं, जो मेथड पहले से बना है उसको यूज नहीं करना है। स्ट्रिंग के पास रिवर्स था नहीं, तो हमने स्ट्रिंग बफर में एज आर्गुमेंट पास करके इसको रिवर्स कर लिया, ओके। सो नाउ, ओके, अब इसमें ये बोल रहे हैं, दे आर सेइंग समथिंग इन दिस स्ट्रिंग बिल्डर, ये बोल रहे हैं एवरी मेथड प्रेजेंट इन स्ट्रिंग बफर इज सिंक्रोनाइज। ये बोल रहे हैं स्ट्रिंग बफर का ठीक था ये, बट प्रॉब्लम स्ट्रिंग बफर के केस में क्या है कि इसके अंदर हर एक मेथड क्या है, देखिए एवरी मेथड इन स्ट्रिंग बफर क्या है, एक बार पढ़ के बताइए। सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, थ्रेड सेफ्टी, और थ्रेड सेफ्टी जहां होगी वहां परफॉर्मेंस स्लो होगा या हाई होगा, स्लो होगा, ओके। सो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द परफॉर्मेंस, ओके। मतलब इम्यूटेबल के लिए स्ट्रिंग यूज कर लो, कंटेंट फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं तो स्ट्रिंग बफर यूज कर लो, बट स्ट्रिंग बफर के केस में अगर थ्रेड सेफ्टी चाहिए तो स्ट्रिंग बफर यूज करो। म्यूटेबल बिहेवियर आपको चाहिए बट थ्रेड सेफ्टी नहीं चाहिए, तो आप यूज करोगे स्ट्रिंग बिल्डर। ये बोल रहे एवरी मेथड प्रेजेंट स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर इज सिंक्रोनाइज, हेंस एट द टाइम ऑफ ओनली वन, इसमें एक बार में एक ही थ्रेड इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो वी हैव टू, it will affect the performance. To resolve this problem, Java people introduced string builder in 1.5 version. Java 5 में ये क्या लेके आए, string builder लेके आए, and string builder is exactly a string buffer की तरह ही है, केवल जो डिफरेंस है वो क्या है कि इसके अंदर नो मेथड इज सिंक्रोनाइज, बफर में एवरी मेथड इज सिंक्रोनाइज। तो इसका क्या बनता है, इम्यूटेबल बिहेवियर चाहिए स्ट्रिंग यूज करिए, म्यूटेबल बिहेवियर विद थ्रेड सेफ्टी चाहिए तो स्ट्रिंग बफर यूज करिए, म्यूटेबल बिहेवियर विदाउट थ्रेड सेफ्टी चाहिए तो आपको स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर लेना। सो स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट क्या है, थ्रेड सेफ, ये आपका थ्रेड सेफ नहीं है, ये इसका रिलेटिवली परफॉर्मेंस लो रहने वाला है क्योंकि सारे मेथड सिंक्रोनाइज है, इसका परफॉर्मेंस हाई रहने वाला है। ये 1.0 वर्जन में आया, ये 1.5 वर्जन में आया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्ट्रिंग बिल्डर सबसे बेस्ट है, यही यूज करना है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है। सॉरी, अब इसमें आता है, ये तीनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। इफ द कंटेंट विल चेंज फ्रिक्वेंटली, अगर आपके फ्रिक्वेंटली कंटेंट चेंज हो रहे हैं तो हमें, सॉरी, इफ योर कंटेंट विल नॉट, अगर फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहे हैं तो स्ट्रिंग यूज करेंगे, फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं लेकिन थ्रेड सेफ्टी रिक्वायर्ड है तो, अगर थ्रेड सेफ्टी आपको रिक्वायर्ड है तो स्ट्रिंग बफर यूज करेंगे, फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं बट थ्रेड सेफ्टी नहीं चाहिए आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज करोगे। एज सिंपल एज, इम्यूटेबल बिहेवियर चाहिए स्ट्रिंग यूज करोगे, म्यूटेबल बिहेवियर विद थ्रेड सेफ्टी चाहिए स्ट्रिंग बफर यूज करोगे, म्यूटेबल बिहेवियर विदाउट थ्रेड सेफ्टी चाहिए स्ट्रिंग बिल्डर यूज करोगे। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इन्होंने एक लगाया, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 स्टार होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। दिस इज वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, और वर्किंग में भी इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जहां कॉन्केटिनेशन कर रहे हो बेहतर है कि आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज करो इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग, ओके। सो मेथड चेनिंग तो ठीक है, मतलब एक मेथड से आप दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे करो तो मेथड चेनिंग है, ओके। फाइनल वर्सेस इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का तो क्या बोल रहे हैं, इफ द रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज फाइनल, तो हम उसको कुछ दूसरा रेफरेंस रीअसाइन, कोई नया रेफरेंस रीअसाइन नहीं कर सकते इसमें, फाइनल के केस में, ओके।
डिक्लेयरिंग रेफरेंस वेरिएबल एज फाइनल वी वॉन्ट गेट एनी, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल को फाइनल बना रहे हो तो इससे कोई इम्यूटेबिलिटी अचीव नहीं होती है, क्योंकि उसके खुद के मेथड से आप उसमें चेंज अपडेट कर पाओगे। जैसे इन्होंने कहा कि फाइनल बना दिया स्ट्रिंग बफर को और स्ट्रिंग बफर में अपेंड कॉल कर लिया, तो ठीक है, आप इसको फाइनल कर दिया, इसमें दूसरा न्यू स्ट्रिंग बफर ऐड नहीं कर पाओगे, बट इन्होंने अपेंड कॉल करके सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया, क्योंकि अपेंड को थोड़ी इन्होंने ओवरकम कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि फाइनल का रेफरेंस वेरिएबल के केस में बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि हम इम्यूटेबिलिटी अचीव कर रहे हैं। आप दूसरा रेफरेंस उसको असाइन नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल, मेकिंग फाइनल वेरिएबल एज। रैपर क्लास की अगर बात करेंगे तो सारे क्लास रैपर क्लासेस क्या है आपकी, इम्यूटेबल क्लास है। ओके, ऑल रैपर क्लासेस आर इम्यूटेबल बाय डिफॉल्ट। ओके, so we will discuss कुछ इसमें रैपर क्लास और इनके बारे में हम लोग है ना, we will discuss later. Okay, and after this we will come, अभी इसमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट we will discuss on it. Okay, एक क्लास और डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीरियलाइजेशन, IO पैकेज पर आ जाएंगे हम लोग। Still lang package is going on. Okay, for the today I have done. Do you have any question, guys?